हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। आज मैं आपके लिए कोई अपडेट लेकर नहीं आया हूँ। आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही थी रिज़ल्ट को लेके कि सर सोसाइटी मैनेजर का रिज़ल्ट कब आएगा, क्लर्क का रिज़ल्ट क्या 10 दिनों में आएगा या नहीं आएगा। तो उसके बारे में ही थोड़ी सी हम बातें करेंगे, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने पेपर दे दिया, अब आप इसी के भरोसे ही बैठ गए हो। क्योंकि देखिए जब हमारा कोई पेपर अच्छा चला जाता है ना, जब हमारे अच्छे अटैम्प्ट हो जाते हैं, हमको लगता है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर हम उसी को लेके बैठ जाते हैं, है ना। जैसे आपके मतलब किसी के अच्छे 150 प्लस अटैम्प्ट होंगे, किसी के 150 प्लस नंबर आ रहे होंगे, तो उसको ऐसा लग रहा होगा अरे अब तो हमारा हो ही गया, अब मुझे क्या पढ़ना। तो देखिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो 2017 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और हमारी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो जून 2018 में हुई थी, मतलब लगभग 1 साल का समय लग गया था। उसमें भी बीच में उन्होंने भर्ती को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जब हम लोगों ने भोपाल जाकर थोड़ा हंगामा किया था, उनके जो एमडी वगैरह थे उनसे बात की थी, तो फिर से उन्होंने री अपील किया था कोर्ट में। फिर उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट दे दिया था तो उसके 8-10 दिन में ही उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग करवा दी थी, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपने पेपर दे दिया, आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो अब रिज़ल्ट आप लेके आ सकते हो, रिज़ल्ट आपके हाथ में है नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका काम था सिर्फ पेपर देना, पेपर दे लिया आपने। मैंने बात की थी, जो उनका नंबर दिया हुआ है इनके साइट पे, कि मतलब उनसे मैंने बात की थी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो वो कोई 10 मई डेट बता रहा है ना। और मेरे फ्रेंड ने की थी, उसको उन्होंने बताया कि लास्ट अप्रैल तक ही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऐसा बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिज़ल्ट आएगा। अब होने को देखो कुछ भी हो सकता है, ये एमपी गवर्नमेंट है, इसको करवानी होगी चीज़ें, तो ये 10-15-20 दिन में ही सब चीज़ें निपटा देगी। 15 दिन लगेंगे यदि जिस दिन गवर्नमेंट ने मनसा बना ली कि हमें आप लोगों की भर्ती करवानी है, ठीक है। और जब तक उसने मन नहीं बनाया, चीज़ें कोर्ट में पड़ी हैं, तो तब तक ना चीज़ें आपके हाथ में हैं ना किसी और के हाथ में हैं। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को छोड़िए आप, कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा सर। क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी पर्सनल कमेंट आ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब बता दीजिए। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, सीधी सीधी सी बात है कि आपने अपना काम कर दिया है। एमपी गवर्नमेंट के रिज़ल्ट के भरोसे आप मत रहिए, कोई भी एक एग्ज़ाम के भरोसे आप मत रहिए। आपका भले ही पेपर अच्छा गया है, आप 200 में से 200 अटैम्प्ट करके आए हैं, तब भी इस पेपर के भरोसे मत रहिए आप, ठीक है। क्योंकि अभी भर्ती कोर्ट में है, मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। देखो हमारे टाइम पे क्या था कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे दैनिक वेतनभोगी, उन्होंने कोर्ट में लगाया था। तो उनका कुछ ऐसा मतलब उसमें वो बहुत वजनदारी नहीं थी उस केस में, तो इसलिए चीज़ें हमारी जल्दी हो गई थी। लेकिन आपके में क्या है कि इन्होंने 60% वाले लोगों को रिटर्न में दिया है कि हम आपकी पहले भर्ती करेंगे, उसके बाद 40% वालों की भर्ती करेंगे। तो देखिए आप केस में उनके पास वजनदारी है, क्योंकि उनके पास चीज़ें रिटर्न में हैं, ठीक है। तो आप वो कोर्ट में गए हैं, इसलिए स्टे भी लगा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें समय लगता है कोर्ट में, आपको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए वो चीज़ों को और लटकाती है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान ना देके बार बार वहाँ पर फ़ोन करके पूछेंगे। वो देखिए आप मुझे बताइए, कोई जो कॉल पे बैठा होगा उसको रिज़ल्ट का पता होगा कि रिज़ल्ट कितने दिन में आएगा? मुझे नहीं लगता कि उसको पता होगा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। कोई ऑफिशियल थोड़ी है वो, वहाँ पर फ़ोन करने वाला होगा आपसे, है ना। सिर्फ बात करने वाले हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं, वो तो कितनी भी तारीख बता देंगे आपको। उनके भरोसे मत बैठिए, ना इस एग्ज़ाम के भरोसे बैठिए। आपके जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम हैं, देखिए अभी आरआरबी आने वाला है कुछ टाइम बाद, और भी ईपीएफओ आया है, और भी कई एग्ज़ाम हैं जो आज आने वाले हैं या आ चुके हैं। तो आप उनकी तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी से आप उनकी तैयारी करेंगे तभी वो एग्ज़ाम आपके लिए ज़्यादा अच्छे से आप उनको दे पाएंगे। क्योंकि वो इतने सिंपल नहीं होंगे, उनमें चीज़ें टफ़ होंगी, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। यहाँ आपका कंपटीशन भी कम था और चीज़ें थोड़ी सिंपल भी थी।
तो मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी 1 साल वेट किया था, 1 ईयर मैंने पूरा वेट किया था, डेली देखता रहता था, अरे रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। देख देख के थक चुका था, छोड़ दिया था, तब आ गया था। तो ऐसे ही आप लोगों को लग रहा होगा, एंग्जाइटी रहती है हमारे अंदर कि हमारा पेपर अच्छा गया है, हमारा सिलेक्शन होना है, तो रिजल्ट जल्दी से आ जाए, हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, जॉब लग जाए, सबका ही सपना रहता है, आप लोगों का भी होगा। बट आप इतनी उस पर निर्भर मत होइए, मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप अगले पेपरों पे अपनी तैयारी कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए। ये आपने पेपर दे लिया, अच्छा गया बुरा गया जो भी था, इसको पीछे छोड़िए, ठीक है, और आगे के पेपरों की तैयारी कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका भले ही 10 दिन में आ जाए, चाहे 10 महीने में लग जाए, इनको कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर ध्यान न देके अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम से फोकस कीजिए, बस यही मुझे कहना था आप लोगों से। और बाकी कुछ भी अपडेट आएगा इनकी कोर्ट केस के बारे में, क्योंकि देखो समिति प्रबंधक वगैरह से तो मेरी बात होती रहती है, वहाँ पे ये डेली ब्रांचों में आते हैं। यदि कुछ भी मुझे अपडेट मिलेगा, अभी वो हड़ताल पर जा रहे हैं 7 तारीख से, 7 अप्रैल से वो हड़ताल पर जा रहे हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल में उसका डाला भी था, तो वहाँ पर भी इन लोगों की डिमांड है, तो यदि जल्दी से पूर्ति हो जाती है तो अच्छी बात है। जो भी कुछ अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट जल्दी से जल्दी इसकी देने के लिए कोशिश करूँगा कि जल्दी से आपको कुछ ना कुछ अपडेट दे दूँ, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले ही बोला, अपने आप तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।